Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 4 of important question and answer series Universal Human Values and Professional Ethics. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिस्कस द रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट क्या होता है हिंदी में, जिसको सम्मान कहते हैं. रेस्पेक्ट और सम्मान एज इट ऑफ्टन रेफर्स टू इन वेरियस कल्चर इज ए fundamental concept that play a crucial role in interpersonal relationship, societies and institution. रेस्पेक्ट जिसको सम्मान कहा जाता है हिंदी में, ये जो है रेफर्स होता है टू इन वेरियस कल्चर, अलग अलग कल्चर में. ये जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये जो है प्ले करता है क्रूशियल रोल इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, सोसाइटीज़ में और इंस्टीट्यूशन में. रेस्पेक्ट एनकम्पासेस ए डीप एडमायरेशन or esteem for someone or something based on their quality, achievement or inherent worth. इसमें इन्वॉल्व होता है recognizing the dignity, autonomy or right of others, regardless in differences in background, status or beliefs. Mutual recognition. Respect is टू वे स्ट्रेट. रेस्पेक्ट जो है दोनों तरफ से ही करी जाती है. इसमें इन्वॉल्व होता है कि सिर्फ आपने रेस्पेक्ट एक दूसरे जने को दी बट आपको रिसीव में नहीं हुई, बट ये टू वे होता है. आप एक जने को रेस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको रेस्पेक्ट करेगा. एक हेल्दी रिलेशनशिप में, सोसाइटी में और म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर्म में द फाउंडेशन फॉर कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी. कल्चर एंड कंटेक्चुअल वेरिएशन. अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके होते हैं रेस्पेक्ट करने के, रेस्पेक्ट शो करने के. हो सकता है किसी एक कल्चर में एक तरीके से उस चीज़ को रेस्पेक्ट कहा जाता हो, बट दूसरे कल्चर में वो बिल्कुल ही उसका अपोजिट हो. इसलिए अलग अलग कल्चर के अलग अलग अपने रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग. कोर वैल्यूज. रेस्पेक्ट इज ऑफ्टन लिंक्ड टू कोर वैल्यू. रेस्पेक्ट जो है लिंक होती है कोर वैल्यू से, जैसे कि इंटीग्रिटी, एम्पैथी और टॉलरेंस. इट एंटेल्स ट्रीटिंग अदर विद काइंडनेस. इसमें कोर वैल्यू होती है रेस्पेक्ट में इंटीग्रिटी, एम्पैथी और टॉलरेंस. ये जो है एंटेल करता है ट्रीटिंग अदर विद काइंडनेस, एम्पैथी और फेयरनेस, रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस इन ओपिनियन और बैकग्राउंड. चाहे दोनों के ओपिनियन अलग अलग हों, बैकग्राउंड अलग हो, पर रेस्पेक्ट दी जाती है विद काइंडनेस, एम्पैथी और फेयरनेस. रेस्पेक्टिंग अदर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस फॉस्टर इंक्लूसिविटी एंड प्रमोट्स सोशल कोहेशन. रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स एक्नॉलेजिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस इन कल्चर. अगर आपके अलग अलग कल्चर भी हैं तो अलग अलग कल्चर के जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो अलग जेंडर हो, रिलीजन हो, सभी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड रिच सोसाइटीज बाय प्रोमोटिंग टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस. Respect in institution and governance. Respect is essential for the functioning of institution and governance system. Respect जो है essential है functioning of institution में और governance system में भी. In democratic society, respect जो है for the rule of law, human right है, और साथ ही साथ principle of justice ensure करता है fairness, accountability और legitimacy of in decision making process. Personal growth and development. Cultivating a mindset of respect contributes to personal growth and development. It fosters humility, open-mindedness and self-awareness. Enable करता है individuals को समझने में, नई चीज़ सीखने में from others, navigate conflict करता है और constructively और build करता है एक meaningful relationship. अगर आप किसी को भी respect से बात करते हैं तो आपकी जो है उसके साथ communication अच्छा होगा. कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप एक दूसरे से नई नई चीजें सीखेंगे. रोल इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. रेस्पेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, पीसफुल वेडिंग एफर्ट में. रेस्पेक्ट करना दूसरे को, दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझना, तो ये जो है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी बहुत बड़ा अपना रोल निभाती है. कॉमन ग्राउंड आर एसेंशियल फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट पीसफुली एंड प्रोमोटिंग रिकाउंसिलेशन. Respect for environment. Respect extend to the natural world, recognizing the interconnectedness of all living beings and ecosystem are adapting
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डेमोस्ट्रेट रेस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। रेस्पेक्ट सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, रेस्पेक्ट जो है एनवायरनमेंट के लिए भी होती है। आप जो है अपने एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करेंगे तो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी जो है अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिलेगा। इसलिए हर एक जने की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें हमने बताया है कि रेस्पेक्ट क्या होती है, इसका क्या रोल होता है। एक तरीके से अगर आप एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करेंगे तो आप इधर उधर कूड़ा वगैरह नहीं फेंकेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो इससे आपका जो है एयर पॉल्यूशन, अलग अलग तरीके से पॉल्यूशन नहीं होंगे, तो आपके लिए भी वो अच्छा है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।